एक सवा लाख की लीड से गोपाल भार्गव जीत रहे हैं। क्या वजह है उनके जीतने की, बार बार जीतने की, लगातार रिकॉर्ड बनाकर जीत रहे हैं? अरे भाई, देखो सबसे पहले तो अभी हम रुक जाओ खास आए। क्या लग रहा है आपको इस बार भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या रुझान समझ में आ रहे हैं? भार्गव जी हैं। इशारा यही है मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सबसे सीनियर है, मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर मंत्री है, इसलिए मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। क्या कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? इसकी स्थिति ठीक नहीं है, कहीं को बजाय क्या उनके पास है, कुछ है नहीं है, झूठ ही बोलते हैं। देखो किसानों का कर्ज माफ नहीं किया उन लोगों ने, हाँ मौका नहीं मिला, वो मौका मिलना ही नहीं है उनको। पहले कितना मौका मिला उनको? महंगाई तो सब जगह हुई है, क्यों? फसल पे डिपेंड रहती महंगाई। जैसे अब टमाटर 200 रुपया किलो बिको, आज 2 रुपया किलो है, तो अब कांग्रेस की बात समस्या है, पर हमें सुनते रहते हैं। 82,000 से जीते हैं भार्गव जी, 40,000 में रहें ज्योति पटेल को। जवान जब्त हो जाए, कुछ महंगाई बढ़ा जाए, विकास कर तो महंगाई बढ़ा। दादा आप क्या कहेंगे? जो ये बात कह रहा भाभी सही सब। जब से आज तक हमने अपने फूल के सिवाय दूसरा कलर नहीं देखा। जो लोग जी है, जो लोग कमल खिल है। तो 84 के पहले और 84 के बाद में क्या फर्क है? पहले के आर्डर ऐसे होते कि अब तो हो रहा है लोगों के ऑपरेशन भाग। पहले आर्डर दाऊ जा तो कि लोगों के होने हैं, तो पूरे जंगलों में भर गए थे, घर छोड़ के न लोग आए। अच्छा हाँ जंगलों में। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पेप्टेक टाइम की टीम इस समय रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा में आ चुकी है और अब गढ़ाकोटा में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस सीट पर जो माहौल पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, क्या उसमें कुछ अंतर लोगों को दिखाई पड़ रहा है या फिर जो हवा चल रही है वो लगातार उसी तरीके का रुख बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवेंद्र तिवारी। देवेंद्र जी बताएं क्या स्थिति है यहाँ, जो अब वर्तमान चुनाव होने वाले हैं, 17 तारीख को वोटिंग है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या कहता है गढ़ाकोटा? गढ़ाकोटा ये कह रहा कि एक सवा लाख रुपया की, एक सवा लाख की लीड से गोपाल भार्गव जीत रहे हैं। क्या वजह है उनके जीतने की, बार बार जीतने की, लगातार रिकॉर्ड बनाकर जीत रहे हैं? अब देखो उनकी बहुत वजह है, बहुत कारण है उनके जीतने के, बहुत ज़्यादा है कारण। गिनाएंगे कुछ? गिनाएंगे? नहीं गिनाएंगे। देखो सबसे पहले तो अभी हम रुक जाओ खास आए। हाँ जी क्या लग रहा है आपको इस बार भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या रुझान समझ में आ रहे हैं? भार्गव जी हैं। क्या विकास वजह? विकास करो, विकास अपराध ऊपर होगा। मैं मरबे से लगा के, होवे से लगा के मरबे लोग के पैसा दे कहाँ चाहे तो वो मिल रहा हो। आप 13 ही हो दे रहे, बाल बच्चे हो रहा वो में दे रहे, आप काय में पैसा नहीं दे रहे। आपने कही कि हमारे तो बीमार है, दवाई करवा रहे, हर चीज़ मिल रही। हमारी व्यवस्था इतनी है कि विकास ऊपर होने कर गो। अब बच्चों नहीं आके रेर नहीं आओ कहूँ विकास मतलब कंप्लीट हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत अच्छी आज़ादी से जीत रहा है, 1.25 लाख से जीतेंगे। अब कांग्रेस की क्या स्थिति? बनेंगे अब मुख्यमंत्री गोपाल भार्गव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री की है बस, लास्ट इच्छा हम लोगों की है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और हम लोगों की आत्मा तृप्त हो जाए फिर बस। हालांकि इस बार जब चुनाव की घोषणा हुई थी और उनका एक बयान भी आया था कि उनके गुरु ने कहा है कि एक आखिरी बार लड़ जाए, तो क्या इशारा यही था? इशारा यही है मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सबसे सीनियर है, मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर मंत्री है, इसलिए मुख्यमंत्री बनना उनका तय है और रहली विधानसभा को और हम लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। कांग्रेस का क्या कंडीशन, कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? इसकी स्थिति ठीक नहीं है, कहीं को बजाय क्या उनके पास है, कुछ है नहीं है, झूठ ही बोलते हैं। देखो किसानों का कर्ज माफ नहीं किया उन लोगों ने, कुछ करते ही नहीं है, इसलिए सब उनको मौका ही कहाँ मिला? हाँ मौका नहीं मिला, वो मौका मिलना ही नहीं है उनको। पहले कितना मौका मिला उनको, जब मौका मिला जब तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उनका। 70 साल से कुछ कर रहे, 70 साल से विकास कर रहे। भाई उनने जा कही थी कि हम 10 दिन में, राहुल गांधी ने कि 10 दिन में मामला कर दिया थी, कर्जा माफ न हुई। बताओ एक भी काम बताओ उनके कौन फिर मार दे में कि जो है। जैसे 40 साल माने 60 साल में क्या करो, कुछ नहीं करो। भार्गव जी ने जो कहाओगे भाई आप बच्चा हूँ पहुँचा दी, फिर जो काम फोन लगा दी तो आदमी आ जाता हूँ। क्या कहेंगे? विकास की बातें हो रही हैं, विकास लेकिन की अगर हम बात दूसरी तरफ आप बात करें, धरातल पे देखो विकास को। गढ़ाकोटा में बच्चा बच्चा से पूछो, फिर विकास बते है कि का होते विकास।
अच्छा, अगर महंगाई जैसे और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों की बात करें, उनको लेकर क्या कहना है जनता का? महंगाई तो सब जगह हुई है। क्यों? फसल पे डिपेंड रहती महंगाई। फसल आए तो महंगाई, फसल कमजोर आए तो महंगाई हो जाए, फसल कमजोर नहीं आए तो महंगाई कहाँ से हो जाए। जैसे अब टमाटर 200 रुपया किलो बिको, आज 2 रुपया किलो है। अब फसल के ऊपर है महंगाई को। यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे परेशान बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं परेशान। महंगाई मजदूरी भी बढ़ रही है आदमी की। पर 70 रुपया मिलते, अब 300 रुपया मजदूरी मिल रही। लेकिन कांग्रेस के समय जब जरा सा बढ़ता था तो लोग हाय तौबा मचाते थे। तो अब कांग्रेस की बात समस्या है, पर हमें सुनते रहते हैं। नहीं, जनता ही कहती थी कि महंगाई बढ़ रही है, तो उस समय भी तो ये चीजें लागू उस समय तो पैसा भी नहीं देती सरकार, इस समय हर आदमी को पैसा दे रही सरकार। चलिए, तो महंगाई से ज़्यादा समस्या नहीं है जनता को। उनका कहना है कि लगातार जो है तमाम योजनाएं हैं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की वजह से काफ़ी लाभ है लोगों को। लगातार रोज़गार मिल रहा है, पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए महंगाई का फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बुजुर्गवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? नाथूराम। 82,000 से जीते हैं बाहर का, 40,000 मिल रहे हैं ज्योति पटेल को। हाँ, जवान जब्त हो जाए। दुगने से हाँ काहे मिल है ऐसो काहे का वजह का है? वजह कछु नहीं है भाई, आम जनता से जुड़े हैं, सबकी सुनत हैं, ये कौन की सुनत है। 82,000 से जीते हैं, आज लिख लो। हाँ गारंटी है? हाँ गारंटी है बिल्कुल, आज तक अनुमान कबू खराब नहीं निकलो। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो बहुत सालों पहले मंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहाँ पर जो है शक्कर मिल के लिए, उसको इतने साल हो गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पलायन लगातार जारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। उस मुद्दे पर कि पलायन जारी है और हर सुविधा है, तो पलायन को लेकर अभी तक कुछ नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं मिल रहा होते, नहीं मिलने कोई जरूरत नहीं है रोजगार की। कोई जरूरत? मंत्री जी से मतलब है अच्छा, बस, कोई जरूरत बढ़ती रहे, कोई दिक्कत? कुछ महंगाई बढ़ा जाए, विकास कर तो महंगाई बढ़ा है। अब बताओ पैसा आउट कहाँ से है? दादा, आप क्या कहेंगे? जो ये बात कह रहा भाभी सही सब। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे? आओ हमारी तरफ से तो ये तो कह रहे 80 की, हम तो कह रहे 90 की। हाँ हाँ तो 10 और बढ़ गए यहाँ। हालांकि वहाँ 1 लाख था, इधर 80 हुआ, फिर 90 हुआ। दादा, आप क्या कहेंगे? हम हाँ हमारा काम ऐसा है भैया कि जिस टाइम से हम उम्र वोट डालने के भाई हैं, क्या कि हाउ जब से आज तक हमने अपने फूल के सिवाय दूसरा कलर नहीं देखा। ठीक है, जो लो जी है, जो लो कमल खिल है। जो आपकी जो उम्र है, अगर देखा जाए तो इसके पहले 1984 से पहले की अगर बात की जाए तो उस समय तक कांग्रेस का काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 84 के बाद स्थिति बदली है। तो 84 के पहले और 84 के बाद में क्या फ़र्क है? फर्क जो होगा भैया कि पहले कांग्रेस थी तो पहले के आर्डर ऐसे होते कि अब तो हो रहा है लोगों के ऑपरेशन भाग। पहले आर्डर दाऊ जा तो कि लोगों के होने हैं तो पूरे जंगलों में भर गए थे, घर छोड़ के न लोग। अच्छा, हाँ जंगलों में चली? जब बिल्कुल सत्य बात है गुंजा। हाँ, हाँ इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ उस दौरान, कहानी बताएं। अब बताई ना हमने आपको कि लोगों के तो बहुत हो, हाँ उनने तो लोगों की हथियार गड़बड़ करवा दा, जैसे पहाड़ों में बेर मकोड़ा खा खा के दिन काटे माई रहे, धमक में और दहशत में। यानी कि ज़बरदस्ती जो है वो इमरजेंसी के दौरान पुरुष नसबंदी वाला केस जो आप बात कर रहे हैं उसी को लेकर, तो जनता उससे परेशान होकर जनता ने फिर ये पूरा पासा पलट दिया। कांवर का यहाँ से कोई हो कछू दिल में लग गई, कोई हो कछू लग गई। ठीक है, अब जैसे कोई के लाना शक्कर की बीमारी है, कोई को प्लेटा बैठवे की है, कौन को कछू की अपने अपने दिल में जो हो जो लगत गई सपने बदलत गए रंग। दादा, कितने सहमत हैं इनकी बात से? अब सबकी सत्य है भैया, सबकी सत्य है। अपने
हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद पंडित जी भी। गोविंद भाई बताएं क्या करते हैं? हम पंडिताई करते हैं भैया। अच्छा, तो अभी जो ये बुजुर्गवार बात कर रहे थे और तमाम बातें सामने आई कि काफ़ी विकास हो रहा है, जैसे मैंने चर्चा करी कि बेरोज़गारी की वजह से पलायन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल जो है कोई सुविधा इस तरीके की नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर युवा क्या सोचता है? या जब भैया अपने जब यहाँ पे कोई काम आएगा ना तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा यहाँ का काम, और लोगों के लिए रोज़गार भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, भैया के पास में कोई भी काम आता है तो कोई भी विधानसभा सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे आता है और भैया लेके आते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब उनके पास में जो काम आएगा तो बाकायदा होगा और लोगों के लिए रोज़गार मिलेगा। ये विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि लोक निर्माण मंत्री हैं या उसके पहले रहे, बहुत सारा जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है, क्या कहें? भाई उनको तो ऐसा है कि कोई जैसे कोई कपड़े पे अपन छींटा लगा देते हैं, उसके उनका काम ही रहता है ऐसा करने का। कांग्रेस के नेताओं को इसमें किस सिवा कोई काम भी नहीं है। कोई भी कांग्रेस की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में कांग्रेस नाली में घूमते दिखेगी। हाँ दादा क्या कहेंगे आप? जो भैया कह रहे थे वही बात हम कह रहे हैं कि हमारों के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, ओम शांति है, कोनो प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो इसके पीछे जो है जो सरकार की योजनाओं को मानते हैं या फिर जो मंत्री जी हैं उनका जो व्यवहार है, लोगों से संपर्क, क्या है इसके पीछे जो लोग इतने सारे वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा वोटों से? दिक्कत नहीं है, तन कहीं दिक्कत आए सुबह अपनों पहले उनसे सुल जाते, उनके पास में पहुंच गया भैया ऐसी दिक्कत है तो हम लोगों को काम क्षेत्र में विकास ही हो रहा, हम लोगों को काय की दिक्कत है। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? भूपेंद्र कोरी। भूपेंद्र क्या करते हैं? ये हमारी मोबाइल शॉप है। बढ़िया चल रही है जी। तो क्षेत्र के विकास की बातें हो रही हैं, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की बात आ रही है। पता चल रहा है कि कांग्रेस में जो टिकट घोषित हुआ है उसमें अभी अंदरूनी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी विरोध चल रहा है। भाजपा में क्या चल रहा है? भाजपा में तो सभी सहमत हैं, क्योंकि भाजपा से किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है। और आप खुद देख रहे हैं गढ़ा कोटा का विकास। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं छतरपुर से हूँ और पैप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा। गढ़ा कोटा में अंतर देखिए। जी हाँ, बिल्कुल दिखेगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि युवाओं की अगर बात की जाए, जो ये आंकड़े निकल कर सामने आते हैं कि अभी भी बहुत सारा पलायन इस क्षेत्र से रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए आता है। सीएम बन जाएंगे अपने गोपाल भार्गव जी तो बस रोजगार की व्यवस्था हो ही जाएगी। ऐसा जी, और उनका चांस है सीएम बनने का। तो गढ़ा कोटा के जो नागरिक हैं वो पंडित गोपाल भार्गव को सीएम बनाने की जो उनकी अंदर इच्छा है उसको व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से यहाँ पर विकास देखा गया है उस विकास में और भी वृद्धि आएगी। रोज़गार की भी बात कही जा रही है कि रोज़गार बढ़ जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की स्थिति जैसा कि सभी लोगों ने चर्चा की है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। 1984 के बाद से लगातार पंडित गोपाल भार्गव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब इस बार भी जो जनता का रुझान समझ में आता है उस लिहाज से ये समझ में आता है कि एक बार फिर से गोपाल भार्गव यहाँ से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो सकेंगे।